नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक ऐसे आसन और एक ऐसी मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, ये एक आसन और एक मुद्रा भी है। सबसे पहले जानते हैं कि वह मुद्रा कौन सी है। वह मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। लेकिन आज हम जानने वाले हैं अश्विनी मुद्रा के साथ पूरक और रेचक की क्रिया, यानी कि प्राणायाम के साथ साथ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। वैसे आपने एक अश्विनी मुद्रा ऐसी सुनी होगी जिसमें मल द्वार को ऊपर खींचना 3 सेकंड तक और 3 सेकंड तक नीचे छोड़ना, फिर ऊपर खींचना, फिर नीचे छोड़ना। 3-3 सेकंड तक जितना आपका समर्थ हो उतना ही इस आसन का अभ्यास करना, इस मुद्रा का अभ्यास करना। वैसे इस मुद्रा के भी फायदे होते हैं, लेकिन आज हम जानने वाले हैं प्राणायाम को जोड़कर, यानी कि अगर हम इसमें प्राणायाम जोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में विशेष फायदे होते हैं। और अगर आप इस विधि से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में कौन से ऐसे 5 फायदे हैं, 5 बड़े फायदे हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसको करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको बैठ जाना है एक आसन बिछाकर, यानी कि नीचे कोई आसन बिछा लें, उसमें आपको बैठ जाना है। आपको बैठना है पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बढ़िया, आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले। और सूर्य उदय से पहले के उठने के साथ आपको फ्रेश होना है, यानी कि पेट साफ होना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा का विशेष फायदा तभी मिलता है जब हमारा पेट साफ हो, यानी कि आपको कब्ज की समस्या ना हो। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको कब्ज की समस्या नहीं होने देना है। और कब्ज की समस्या ना होने के लिए आपको करना है फाइबर रिच आहार का सेवन, या आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको खाना अच्छे से चबाना है और दिन में 1 बार, यानी कि 1 चम्मच आपको करना है आंवला चूर्ण का सेवन। अब ठीक, ये हमने जाना कि आपको कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अश्विनी मुद्रा के बारे में। हाँ, तो आपको सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है और बैठने के साथ आपको एक जोर की गहरी सांस लेनी है। और जब आप सांस अंदर भरें तब आपको उसी समय आपको अपने गूदा भाग या मल द्वार को ऊपर खींचना है। अब जितनी आपकी क्षमता हो, यानी कि सांस को अंदर भरे रखने की, आपको उतनी ही देर तक सांस को अंदर भरे रखना है। और उस समय, यानी कि जितने समय आप सांस को अंदर भरे रखते हैं उतने ही समय आपको अपने मल द्वार को, यानी कि गूदा भाग को ऊपर ही खींचे रखना है। अब जैसे ही आपको लगे कि आपको सांस छोड़े बगैर रहा नहीं जाएगा, तब उस समय आपको सांस छोड़ देना है। और सांस छोड़ने के साथ साथ जो मल द्वार को आपने ऊपर खींच कर रखा था उसको आपको छोड़ देना है। और इसी तरह से आपको जितनी क्षमता हो, यानी कि जितना समय हो, उतना ही आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। तो ये हो गया पूरक और रेचक के साथ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास करने के कौन कौन से विशेष फायदे होते हैं, यानी कि कौन कौन से विशेष बदलाव होते हैं हमारे शरीर में। जैसे कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है, यानी कि वीर्य ऊपर की ओर उठता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, यानी कि हमारे चेहरे पर चमक आती है। और जाने तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से तनाव दूर होता है, यानी कि हमारे मन को शांति मिलती है। चौथा फायदा कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से पेट की समस्या दूर होती है, यानी कि इससे हमारी जठर अग्नि की वृद्धि होती है। और जाने तो लंबे समय तक अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने गूदा की स्नायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, यानी कि कंट्रोल प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।